जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज जो है भारत के राष्ट्रपति के संबंधित में दूसरी क्लास हो जाएगी। कल हमने पहली क्लास करी है जिसमें हमने पिक्चर के साथ में आपको सारे राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल उनसे संबंधित पढ़ा था। ठीक है, तो आज दूसरी क्लास हो जाएगी। वीडियो शुरू करेंगे अपनी। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो सपोर्ट है 508 तक सब्सक्राइबर तक ले आया है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग सपोर्ट करिए और ताकि हमारा जो चैनल है 1K कंप्लीट कर सके और आप लोगों को बेस्ट क्लास दे सके। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो। ठीक है, कल हमने राष्ट्रपति सारे पढ़ लिए थे और इसके आगे जो है राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, ये हमने जो है कल सारे कर लिए थे। अब आ गया ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है उनकी। अब क्वेश्चन को देखेंगे हम राष्ट्रपति से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के राष्ट्रपति अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के जो सम्राट हैं अपने भारत की राष्ट्रपति की तुलना उनसे करी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद्धति से समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती है। किसकी? राष्ट्रपति पद्धति से समस्त जितनी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, ये सारी जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं हम? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भारत की तीनों सेनाओं का। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनमें सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो है सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं अकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो जो निर्वाचन आयोग होता है, कौन? निर्वाचन आयोग ये गठित करता है कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसे किस तरीके से संचालित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव मामले कोई हैं तो कहाँ वो भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। 2022 में हुआ था। ठीक है, अब 22 और 27 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सांसद का द्वारा महाभियोग होता है। सांसद द्वारा महाभियोग होता है, उसको चलाकर इसको हम भारत के सांसद को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन? मुख्य न्यायाधीश, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है,
अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो न्यायाधीश कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सम्मत से शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60। कौन सा? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति कैसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा को अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे। हमने कल आपको बताया भी था इनके बारे में सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। कहाँ के? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, इनकी मृत्यु कार्यकाल जो जब ये अपने राष्ट्रपति के पद पे थे तब ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद कार्यकाल किसने संभाला था? कार्यकाल राष्ट्रपति का किसने संभाला था? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की जो है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? जो वित्त बिल होते हैं, ठीक है, उसकी जो स्वीकृति होती है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता? तो 14 राष्ट्रपति जो है सदस्य मनोनीत कर सकता। ये हम सबने कक्षा 9 और 10 से लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद देते हैं। जो मंत्री होते हैं वो जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्ला जो हैं। कौन? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ये रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटता है? तो किसे पुनर्विचार के लिए किसे नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। ठीक है, धन विधेयक को नहीं लौटाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है युद्ध की घोषणा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? क्षमादान दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। जैसे अगर किसी पे कोई भी कार्रवाई की सजा चल रही हो तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट को हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का कब प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो ये सारा कार्यकाल देखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का ठीक है, विधायी अधिकार है। नेक्स्ट हो जाएगा,
भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति जो है कैसे चुना जाता है? सांसदों के द्वारा और विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं नंबर की जो है प्रतिभा पाटिल जी 12वीं नंबर की राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कंटिन्यू 2 बार चुने गए हैं। टोटल इनकी सत्ता 10 साल के लिए हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना? तो 1,50,000 प्रतिमाह वेतन है भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट हो जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रह सकता है? तो केवल 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। ठीक है, 50-50 आदि। नेक्स्ट है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट भारत राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। 6 माह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल जो है रह सकता है। भारत राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में वो रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची के आदेश पे। संघ एवं समवर्ती सूची के आदेश पे। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है विधेयक की अनुमति के बाद वह राष्ट्रपति अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, 2 ट्रिकें हैं जो अब आपको अच्छी लगे उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा कौन सा? राजू राधा जाकर गिरी। राजू और राधा जो हैं जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी जेल में। रमाशंकर नारायण और कमल प्रतिभा प्रणव मुखर्जी। और यहाँ पे 2 छूट गए हैं। कौन सा? अरविंद और मुर्मू जी। ठीक है, 2 छूट गए हैं। तो देख लीजिए राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद। राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकर मतलब जाकिर हुसैन हो जाएंगे। गिरी मतलब वारा गिरी। फखरुद्दीन मतलब फखरुद्दीन अली। ठीक है, रेड्डी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। जेल का मतलब है ज्ञानी जेल सिंह। और रमा का मतलब है रमाशंकर वैकेंट रमा। ठीक है, और शंकर का मतलब
शंकर दयाल शर्मा। नारायण का मतलब है KR नारायण। कलाम का मतलब है APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है। प्रतिभा का मतलब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रणव का मतलब है प्रणव मुखर्जी। अरविंद कोविंद और ये मुर्मू जी रह गए। ठीक है। और दूसरी जो है शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर उसे आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इससे बेटर है मुझे ये लगी। राष्ट्रपति याद करने की शॉर्ट ट्रिक। राष्ट्रपति याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? राजा सारे हुस्न के वारे। राजा जो है सारे किसके? हुस्न के वारे। अली नहीं है रेड्डी। अली नहीं है रेड्डी या रेड्डी भी हो सकता है। ज्ञानी रमते दया के नारे। जितने भी ज्ञानी हैं वो क्या रमते हैं? दया के नारे। कल की प्रतिभा मुखर्जी। कल की जो प्रतिभा है मुखर्जी। बाय अरविंद मुर्मू। बाय अरविंद मुर्मू। ठीक है। राजा अरविंद का मतलब है अर हटा के विंद हो जाएगा, गोविंद। ठीक है। राजा सारे हुस्न के वारे। अली नहीं है रेड्डी। अली नहीं है रेड्डी। ज्ञानी रमते दया किनारे। कल की प्रतिभा मुखर्जी। बाय अरविंद मुर्मू। ठीक है। एक बार और सुन लीजिए। राजा सारे हुस्न के वारे। अली नहीं है रेड्डी। ज्ञानी रमते दया किनारे। कल की प्रतिभा मुखर्जी। बाय अरविंद मुर्मू। तो मुझे ये अच्छी लगी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक मुझे अच्छी लगी। एक ही बार में सारे भारत के राष्ट्रपति कवर हो गए। ठीक है। राजेंद्र ऐसे देख लीजिए। ठीक है। राजा सारे हुस्न के वारे। अली नहीं है रेड्डी, मतलब अली नहीं है रेड्डी। ज्ञानी रमते दया के नारे। जितने भी ज्ञानी है वो दया के नारे लगाते हैं। कल की प्रतिभा मुखर्जी। तो कल आने वाला कल है, कल की प्रतिभा कौन है? मुखर्जी। और रिटन बाई से बोलते हैं बाई यहाँ पे होगा। ठीक है। तो अरविंद का विंद और मुर्मू। ठीक है। आज की क्लास बस छोटी सी थी, कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपको कल की क्लास में एक नई क्लास के साथ में। ठीक है। आप लोगों को 18 से पहले 10 फरवरी 10 फरवरी 10 फरवरी और जो 18 है मतलब ठीक है। 7 दिन आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे। ठीक है। 7 दिन आपके रिवीजन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लासेस को कर रहे होंगे और ग्रुप में PDF भी दे रहा हूँ। PDF। ठीक है। टेक्स्ट मैसेज भी दे रहा हूँ। आप लोग इन सबको करते रहिए। साथ में करंट अफेयर डेली में दे रहा हूँ। करंट अफेयर मैं डेली दे रहा हूँ। आज 13 की अभी आ जाएगी, वही मान के चलो 8 के बाद। ठीक है। 13 जनवरी की करंट अफेयर अपलोड कर दूँगा। तो आप सब लोग ज़्यादा मेहनत करिए। हमारे SSC GD 26,000 वैकेंसी है। हर बच्चे को देना है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों। ठीक है। 16 जनवरी लास्ट डेट है। 16 जनवरी लास्ट डेट है। आज 13 हो चुकी है, 14 15 बची है। 16 को साइड से नहीं चलेगी। तो आप लोग जो रह गए अभी तक, प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है। और देखो 17 और 18 जो जनवरी है, आप लोगों को रिकरेक्शन के लिए दी हुई डेट है। रिकरेक्शन के लिए अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से रॉन्ग गलत हो गया है, फॉर्म गलत तरीके से भर दिए हैं, तो आप 17 और 18 जनवरी को उसको रिकरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। रिकरेक्शन कर सकते हैं। और जो लोग अभी नहीं अप्लाई किए हैं वो प्लीज़ आप लोग ध्यान से करिए, जिससे रिकरेक्शन आप लोगों को ना करना पड़े। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल ठीक 8 बजे
2 बजे मैथ की क्लास और 11 बजे जियोग्राफी की क्लास। जियोग्राफी की 2 से 3 क्लास ये रह गई हैं। जियोग्राफी कंप्लीट है SSCGD और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। अब हम हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, हिंदी की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।